कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। आगे हमारे दोस्त आ गए। अरे बाळासाहेब आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली। धन्य हो, आपको भी धन्य हो, आपको धन्यवाद के बोलने दिया। नहीं 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 काय आम्हाला काही चिंता नहीं। हम जानबूझकर एक समुदाय को बार बार नीचा दिखाने की क्यों हम कोशिश कर रहे हैं? आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास। जो गतिविधि दोनों सदनों में चल रही थी उसमें राम गोपाल जी ने थोड़ा मौसम सुहावना करने का काम किया। काफी किया है। चलिए अच्छा है, ऐसा हो तो बहुत ही खुशी की बात है। और जयराम जी आज वो भी प्रसन्न दिख रहे हैं। डॉक्टर सिंघवी साहब बड़े वकील बहुत कुछ बोल के गए, मगर अंत में मुझे नहीं समझ में आया कि उसका सार क्या था। मैं भी कुछ सीखना चाहता था, शायद चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल साहब से बाद में सीख लेंगे। नहीं, सभी अचंभित हैं, तभी साइलेंस था। नहीं सर, आई एम नॉट ए लीगल लुमिनरी, इसलिए मुझे मालूम नहीं। इतना मुझे मालूम है कि हमारा संविधान जो है भारत का, ये सर्वश्रेष्ठ है। उसको आजकल बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जेब से निकाला जा रहा है। और मेरे लिए तो गीता भी है, कुरान भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, बाइबल भी है। और उसी के शपथ लेकर आप भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, और हम सभी संसद सदस्य बैठे हैं। तो इसलिए उसके बारे में ये भी हम लोगों को इतना ही समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हम जब यहाँ बैठे हैं और कानून बनाते हैं तो कानून हम ही बनाने वाले हैं। और हम ही ने व्यवस्था, जो संविधान में जो व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका तक जाने की व्यवस्था संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने बना कर दी है। और वही सरकार, मैं समझता हूँ कि कल से ये हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कानून ला रहे हैं, वो कानून से अगर किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। और वही भारत का संविधान जो आप लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संविधान का हम सम्मान करते हुए, वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए। और ये कानून भी अभी सिंघवी साहब कह कर गए कि ये कानून भी संविधान गैर संवैधानिक है, ये इसको स्ट्राइक डाउन कभी ना कभी कोर्ट करेगी। तो फिर हम लोगों ने कानून बनाने नहीं चाहिए, फिर कोर्टों ने ही कानून बनाने चाहिए और हमने उसको लागू करना चाहिए। ये ऐसी कभी ये विसंगीता नहीं चल सकती। साहब, हमारा कुछ लोग बोल रहे थे मज़हब के बारे में कि बहुत ये मज़हब से खिलवाड़ हो रहा है। मज़हब से तो सर 1947 में हो चुका जो भी होना था। और आज जो मज़हब के नाम पर जो मुल्क बना, उसकी हालत देखिए, वो किस दलदल में फंसे हैं। और आज हम जो भारत में सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत जो हमारा है, आज कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। 5वीं विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आगे जाके 3री अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी। तो ये भारत, ये हमारा, और वक्फ उसी का हिस्सा है मेरे भाई। कोई इसमें कोई टोका टोकी मत करिए। मेरा ये कहना है कि सबको आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और देखिए, कोई भी यहाँ बैठा है, और आप भी बैठे थे, जिसके हिस्सेदार हम भी थे। तो हम भी तो इसी संविधान के तहत चुनाव हुए, चुनाव में जीते, लोगों का विश्वास मिला, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं। और इसीलिए ये सब बातें फिजूल की करने का मतलब नहीं है। और आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोल कर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए? आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने, सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का
गरीबों का तब आपको विचार नहीं आया, अब आपको याद आ रहा है, और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है, आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। Priyanka, don't get agitated. Come on. Nothing else will go on record except what Prabhu अभी ये Patel said. एक्सपंज कराइए, देखिए, she has to be more loyal than the king, you see, दिखाना पड़ेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम हमारी जमीन समझते हैं, और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। साहब, हमारे देश में हम मजहब की बात जब करते हैं तो नेचुरली जज्बात बहुत उमड़ के उठ के आते हैं, होता भी है। देश हमारा अभी मुल्क अभी 1947 से अभी 78 वर्ष ही हुए, और किसी भी एक इतिहास की बात होती है। अभी हम जब वक्त की बात करते हैं और यहाँ ज़मीनों का ब्यौरा दिया गया कि कितने वक्त की प्रॉपर्टीज थी, कितने एकड़ ज़मीन थी, आज कितने एकड़ ज़मीन है, आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब पूर्वक ये इतिहास का जो एक पन्ना था उसका ये पार्ट है। ये वक्त में इतनी सारी प्रॉपर्टीज और ज़मीनें उस ज़माने की गई कि जब हमारा देश आज़ाद, और आज़ादी के बाद के नया दौर जो था उसका ये एक हिस्सा है। आज जब हमारा देश एक आधुनिक युग में पहुंच चुका है, डिजिटाइजेशन हो गया है, नई ज़मीनें, लैंड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो ये आगे जाकर ये सब विवाद और ये सब विषय आने वाले नहीं हैं। ये आप पुरानी बातों को लेकर उसको ही एक मतलब जिसको घुमा घुमा के गोट के बार बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये मजहब के खिलाफ में बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होना चाहिए, लेकिन मजहब के कौन सा ही पन्ना ऐसा है कि जिसमें आपको आपत्ति है, ये मुझे जरा अभी तक समझ में नहीं आया। गृह मंत्री जी का मैंने कल भाषण सुना, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भाषण कल भी सुना टीवी पे, आज भी यहाँ पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। अभी नड्डा जी का इतना विस्तृत भाषण हुआ। इसके इन सब भाषणों के बाद ऐसा कौन सा पहलू है, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोले, मुझे ये समझना है कि आज हम लोगों को कौन से ऐसे मामले से आपत्ति हो रही है कि जिससे हमारे कोई भी मुसलमान भाई बहन का आगे जाते हुए नुकसान होने वाला है। अगर ये बात कोई समझा सके तो निश्चित हम भी इस बारे में एक नहीं 100 बार सोचने के लिए तैयार है। आपको मैं बताना चाहता हूं दिग्विजय जी कि हम आज एनडीए का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर एक व्यक्ति मुसलमान गया है तो वो हमारी पार्टी से गया है। वहां पर मंत्री अगर है तो हमारे पार्टी से मंत्री हैं। और ये भी आपको बताता हूं कि आप लोग कभी नहीं दिए होंगे, 10% विधानसभा की टिकटें हमारी पार्टी ने मुसलमानों को दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई अलग धर्म या मजहब के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम केवल आपको ये कहना चाहते हैं कि सभी को लेकर चलने का, ये प्रधानमंत्री जी का भी वही मंशा है। परसों नागपुर गए, आप लोग नागपुर करते हैं, वो जहां भी कहीं गए होंगे, लेकिन साथ साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर भी वो गए थे। आप इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं? आपको जो पसंद आएगा, आप लोगों के, मैंने टीवी पे कई लोगों के, अलग अलग लोगों के मैंने वक्तव्य देखे। चेयरमैन साहब यहां गए, सर संचालक के वहां हेडक्वार्टर में गए, इनको नमन किया, उनको, अरे जरूर किया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के करोड़ों गरीब, वंचित, दलित लोगों की आस्था के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने भी नतमस्तक हुए। और यही तो भारत का संविधान, वही तो वो सभी तो वही कह रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार की एक संकुचित सोच को लेकर अगर हम चलते हैं। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडोनेशिया और तुर्की और अनेक देशों के हमारे नड्डा जी ने यहाँ पर उदाहरण दिए, वो लोग अपने आप को समय के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, और हम जानबूझकर एक समुदाय को बार बार नीचा दिखाने की
या उनको एक अलग तरह से समाज में उनके प्रति सोच बनाने की क्यों हम कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आप लोग इस तरह से मजहब देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या आज तक जो रही है, मजहब से भी ज्यादा हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पर हमारे एक जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ देश में चलते आई, वो हजारों साल से है। और वो व्यवस्था को दूर करने का काम वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा बीमारी थी तो वो जातीय व्यवस्था की थी, लेकिन उसको दूर किया गया। मंडल आयोग आया। साहब, मंडल आयोग की सिफारिश इनके टाइम पर बहुत वर्षों तक पड़ी थी। वो आप जिस सरकार में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, उसमें मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार करके आज इस देश के करोड़ों लोगों को, ओबीसी को और गरीब जनता को न्याय देने का काम हुआ। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? खाली एक ही बात करना, मजहब की बात करके लगाना, ये बात ठीक नहीं होती है सर। इससे समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं, और ऐसे जो लोगों ने जो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठकर हाथ मिलाकर सरकारें बनाकर, मगर जो उनका जो अंदर का जो सोच है, यहाँ की सोच है, वो बदली नहीं है। उनके साथ, उनके मामले में भी सावधान रहे, उनके मामले में सावधान रहे। हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। आप अपनी सोच बनाए रखिए, लेकिन सावधान भी रहिए। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळासाहेब यांना आपण नमन करतो। त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो। हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं। वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टट बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोलूं नहीं बोलूं, देखो अभी भी एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला सर। मेरा इतना ही कहना है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखे, और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें हम सहयोग करें। बता दी आप क्या मजे ले रहे थे?